नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, आप में से जो लोग भी मजदूर कर्मचारी हैं उनके मन में ज़रूर सवाल आता है कि अगर कंपनी उनको नौकरी से निकाल दे, ऐसी स्थिति में क्या करें। तो आज आप जैसे लोगों के लिए ही मैं जानकारी लेकर के आया हूं कि लेबर कोर्ट में केस कैसे करें। क्या डायरेक्टली हम लेबर कोर्ट जा सकते हैं, किन किन स्टेप को फॉलो करना होता है और कहाँ पर कितना समय लगता है, और इसके लिए कौन लोग लेबर कोर्ट जा सकते हैं। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा, इसीलिए आपसे अनुरोध है पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जो भी सवाल है वीडियो देखने के बाद कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आप किसी कंपनी में या किसी मालिक के यहाँ काम करते हैं और जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, ऐसी स्थिति में आपको धमकी दिया जाता है नौकरी से निकालने का, और कई बार आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है। ऐसी परिस्थिति में आपके पास एक ही ऑप्शन रहता है कि आप लेबर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं। तो आज मैं उसी के बारे में बताने जा रहा हूं। हालांकि हमारा बहुत सारा वीडियो आपको पीछे जा करके काफ़ी पहले का मिलेगा, लेकिन अभी है 2025 और आज मैं जो जानकारी देने जा रहा हूं कि लेबर कोर्ट में केस कैसे करें, उसके लिए कौन लोग लेबर कोर्ट जा सकते हैं, क्या क्या स्टेप फॉलो करना पड़ता है, क्या डायरेक्टली हम लेबर कोर्ट जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको लेकर के आया हूं। दोस्तों, मजदूर कर्मचारियों के लिए सबसे पहले ये सवाल आता है कि लेबर कोर्ट कौन जा सकता है, यानी कि कौन व्यक्ति लेबर कोर्ट के अंदर अपने मालिक के खिलाफ, कंपनी के खिलाफ केस कर सकता है। तो आप भले ही किसी भी कंपनी, किसी होटल, रेस्टोरेंट या फिर सरकारी विभाग के अंदर क्यों ना काम करते हो, लेकिन ध्यान रहे अगर आप वर्कमैन के परिभाषा में आते हैं तभी आप लेबर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। कहने का मतलब लेबर कोर्ट के अंदर केस कर सकते हैं। इसके बाद आपके मन में ज़रूर सवाल होगा कि आखिर वर्कमैन कौन है, क्योंकि किसी कंपनी में एक मैनेजर भी काम करते हैं, एक सुपरवाइज़र भी काम करते हैं और एक कर्मचारी, लेबर मजदूर भी काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में लेबर कोर्ट जो वर्कमैन के परिभाषा में आएंगे वही जाएंगे। तो इसके बाद हम जान लेते हैं कि वर्कमैन के परिभाषा में कौन आएंगे। दोस्तों, आपको बता दूं, भारत में एम्प्लॉय को आमतौर पर दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक वर्कमैन और एक नॉन वर्कमैन, जिसमें कि वर्कमैन शब्द को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के तहत परिभाषित किया गया है और इसके साथ ही किसी भी इंडस्ट्री में नियोजित सभी व्यक्ति को वर्कमैन माना गया है, मगर वो इस कैटेगरी में नहीं आएंगे जिनकी भूमिका मैनेजरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव या सुपरवाइजरी की है। कहने का मतलब अगर आप मैनेजर के पोस्ट पे काम करते हैं, सुपरवाइजर के पोस्ट पे काम करते हैं या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, कहने का मतलब किसी के ऊपर एक्शन ले सकते हैं, किसी के ऊपर शोकज कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप वर्कमैन में नहीं आएंगे। तो बाकी सारे लोग वर्कमैन हैं और सैलरी से इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको बता दूं कि हवाई जहाज़ का एक जो पायलट होता है वो भी वर्कमैन में आता है, जबकि उसका लाखों में सैलरी होता है। तो ऐसी स्थिति में सभी लोग वर्कमैन में आएंगे अगर आप मैनेजर नहीं हैं, सुपरवाइज़र नहीं हैं या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के ऊपर नहीं है। अब ऐसे में ये क्लियर हो गया कि हम वर्कमैन में आते हैं या नॉन वर्कमैन में। अगर वर्कमैन में आते हैं और नौकरी से निकाल दिया गया है तो इसके बाद हमको एक बात और ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हम स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का अलग लेबर कोर्ट होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग होता है, जिसको कि CGIT कहते हैं। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आप किसी राज्य के अंदर, मान लीजिए दिल्ली राज्य के अंदर किसी होटल, किसी रेस्टोरेंट, सिनेमा घर या किसी वाणिज्यिक संस्थान के अंदर काम करते हैं, या फिर दिल्ली सरकार के ही किसी सरकारी विभाग के अंदर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर आदि के रूप में काम करते हैं, तो आप स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी माने जाएंगे और ऐसी स्थिति में आपको स्टेट लेबर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना होगा। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी मंत्रालय, किसी विभाग, किसी PSU आदि में देश के किसी भी कोने में काम करते हैं तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी माने जाएंगे और ऐसे में आप CGIT यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ट्रिब्यूनल होता है उसके पास आप अपनी शिकायत लेकर के जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है कि क्या हम डायरेक्टली लेबर कोर्ट जा सकते हैं? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी भी आप डायरेक्टली लेबर कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। उसके लिए पहले आपको लेबर कमीशन ऑफिस जाना होता है। जैसा कि हमने बताया, स्टेट गवर्नमेंट का अलग लेबर कमीशन ऑफिस है और सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग लेबर कमीशन ऑफिस है। तो पहले आपको ये तय कर लेना है कि आप स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। तो दोनों स्थिति में सबसे पहले आपको क्या करना है कि जहाँ से भी आपको नौकरी से निकाला जाता है और मान लीजिए टर्मिनेशन लेटर नहीं दिया गया, यानी कि नौकरी से निकालने का कारण बताने वाला लेटर नहीं दिया गया, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसके उच्चाधिकारी को एक पत्र लिखेंगे कि इतना तारीख को मुझे आपके यहाँ से नौकरी से निकाल दिया गया है और मैं चाहता हूँ कि मुझे काम पे वापस लिया जाए, और उसमें अपना पूरा डिटेल लिख करके देंगे। और इसके बारे में अगर आप कहेंगे तो एक अलग से वीडियो बना करके मैं जानकारी दे दूंगा। इसके लिए आपको कमेंट्स में लिख करके बताना होगा। अब इस लेटर को अपने विभाग में रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजेंगे।
उसके बाद भी 15 दिन के अंदर सुनवाई नहीं होती है तो अगर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट का जो लेबर कमिश्नर ऑफिस है वहाँ पे शिकायत लगाएंगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रीजनल लेबर कमिश्नर सेंट्रल का ऑफिस है वहाँ पे शिकायत लगाएंगे उस कॉपी को अटैच करते हुए। वहाँ पे आपकी सुनवाई शुरू होगी। उसके लिए जो संबंधित लेबर कमीशन ऑफिस है वो आपके विभाग को नोटिस करेगा, नोटिस करके सुनवाई के लिए बुलाएगा। दोनों को अपना पक्ष लिखित रूप में रखना होगा और फिर वहाँ पे वो समझौता कराने की कोशिश करेंगे। अगर समझौता नहीं होता है या फिर 45 दिन का समय हो जाता है तो आप उनको कह सकते हैं कि आपके मैटर को लेबर कोर्ट में रेफरेंस कर दें। याद रखिएगा, रेफरेंस करवाना है। आपके मामले को लेबर कोर्ट में रेफरेंस करने के लिए वो सेटलमेंट फेल करके और संबंधित श्रम मंत्रालय के पास भेज देंगे। श्रम मंत्रालय में 1 महीने का समय होता है। श्रम मंत्रालय फिर से आपके विभाग को नोटिस करता है, जिसकी जानकारी आपको नहीं होती है। नोटिस करके पूछा जाता है कि इस तरह का मामला हमारे पास आया है, आपको अगर कुछ कहना है तो रिटर्न में अपना जवाब दें। अगर 1 महीना के अंदर वो जवाब नहीं देते हैं तो क्या होता है, वो संबंधित लेबर कोर्ट के पास मंत्रालय से डायरेक्टली भेजा जाता है और उस समय आपके एड्रेस पे भी एक चिट्ठी आता है और आपको कहा जाता है कि आपका जो मैटर है संबंधित लेबर कोर्ट में भेज दिया गया है, वहाँ जा कर के आप अपना दावा पेश करें। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, अगर लेटर मिल जाता है तो वैसे ही आपको अपना एक दावा तैयार करना है। कहने का मतलब पिटीशन तैयार करना है, उसमें सारा एविडेंस लगाना है। साथ ही लेबर कमीशन ऑफिस में क्या जवाब दिया गया था, आपने क्या दावा किया था, वो सारा लगाते हुए कोशिश कीजिए किसी वकील से अपना ड्राफ्ट तैयार करवा लीजिए और वहाँ लेबर कोर्ट में जब डेट होता है उससे पहले जा करके उसको फाइल कर दीजिए। फाइल करने के बाद फिर से लेबर कोर्ट आपके अपोजिट पार्टी से उसका जवाब मांगता है, फिर आप रिजॉइंडर करते हैं, फिर उसका एविडेंस होता है, एविडेंस होने के बाद बहस होता है और उसके बाद फैसला होता है। तो ये सारा प्रोसेस मैंने बताया है कि लेबर कोर्ट के अंदर एक कर्मचारी कैसे केस कर सकता है। इसमें उसको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट्स में लिख करके मुझे पूछ सकते हैं और आप कहेंगे तो स्टेप बाय स्टेप अलग अलग उसको डिटेल में मैं वीडियो बना करके जानकारी दूंगा ताकि आपको अधिक से अधिक जानकारी मिले। और साथ ही अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक जानकारी पहुँच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।